हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 जो 10th साइंस से है, जिसका टाइटल है एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। तो यहाँ पर हमें तीन तरह के कंपाउंड पढ़ने हैं, जिनको बेसिकली हम एसिड्स, बेस और साल्ट तीन पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस और इम्पोर्टेंट साल्ट्स कुछ रहेंगे इस चैप्टर में। एक बार हम इसका रिव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का क्या क्या रहेगा। इसमें हमने पढ़ना है, सबसे पहले एसिड्स को पढ़ना है और उनके टाइप्स पढ़ने हैं। एसिड होते क्या हैं, क्या क्या उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और किस तरह से हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाकी तरह के सब्सटेंसेस से, ये हमने पढ़ना है और उनके डिफरेंट टाइप पढ़ने हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल बिहेवियर और अकरेंस। वो कैसे नेचर में मिलते हैं या नेचर में कहाँ मिलते हैं, उस हिसाब से हम बात करेंगे इनके टाइप्स की। फिर उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। इसमें होगी बेसिकली ये केमिकली किस तरह से रिएक्ट करते हैं बाकी दूसरे केमिकल्स के साथ और डिफरेंट रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद हम बेस की बात करेंगे, बेस होते क्या हैं, कहाँ मिलते हैं, किस तरह के दिखाई देंगे, किस तरह हम उनको पहचानेंगे, ये सारी चीज़ें हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक वैसे ही जैसे एसिड के लिए हमने केमिकल प्रॉपर्टी की थी, ऐसे ही बेस के लिए भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के साल्ट्स की। साल्ट होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, कैसा नेचर होता है और किस तरह से वो एसिड और बेस से अलग होते हैं। क्या कुछ ऐसे एसिड भी हैं जो साल्ट की तरह बिहेव करते हैं, या फिर क्या ऐसे कोई साल्ट हैं जो बेस की तरह बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें हम साल्ट में पढ़ेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट जो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में रहते हैं, उनके बारे में बात होगी। ये कॉमन साल्ट होते हैं जो हम जनरली यूज करते हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। फॉर एग्जांपल NaCl जो टेबल साल्ट होता है, उसका एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है ये सोडियम क्लोराइड। NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आप जो डिटर्जेंट यूज करते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो वॉशिंग के काम आती है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ये ब्लीच करने के काम आता है, मतलब कोई अनवांटेड कलर हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा होता है। और बेकिंग सोडा का यूज हमें पता है, केक वगैरह बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे NO2CO3 के बारे में, यानी सोडियम कार्बोनेट के बारे में। ये प्योर फॉर्म में, जिसको हम डिटर्जेंट कहते हैं, सर्फ कहते हैं, वो सोडियम कार्बोनेट होगा यानी वॉशिंग सोडा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हम दीवारों के ऊपर पेस्ट बना करके एक लेप लगाते हैं, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्या होता है, कैसे काम आता है और इससे हम मेडिकल में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसके भी हम बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बात करते हैं अबाउट एसिड्स। द एसिड वर्ड derived from Latin word acidus which means sour। सोर का मतलब होता है खट्टा। कोई भी ऐसा मटेरियल जो खट्टा होता था, उसको एसिडस बोला जाता था लैटिन में, और ये वर्ड वहीं से आया है। क्योंकि जो शुरुआती एसिड थे, बिल्कुल जो सिंपल एसिड होते हैं, ज़्यादातर खाने की चीज़ों में जो पाए जाते थे, उनको एसिड बोला जाता था उस टाइम पे। टाइम टू टाइम साइंस में जो है लगातार इम्प्रूवमेंट हुई है, अलग अलग तरह के एसिड मिले हैं हमें जो अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन जो पुराने टाइम में टेस्ट के बेस पर ही कहा गया था, एसिडस यानी खट्टे सब्सटेंस जो थे उनको एसिड कहा गया था। ये खट्टे थे टेस्ट में। और जो साइंटिस्ट थे 18वीं या 17वीं सदी के, उन्होंने जब इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला कि
एक्वस सॉल्यूशन में ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जो वाटर के डिसोल्यूशन से बना हो, मतलब वाटर की एडिंग से बना हो। जब हम इन एसिड को उस सॉल्यूशन में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं, और जो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन देते थे उनको बाद में बताया गया कि ये वो एसिड होते हैं, मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है। अब यहाँ पर सिर्फ खाने वाले केमिकल की बात नहीं हो रही है, ये लेबोरेटरी रिएजेंट की भी बात हो रही है। लेबोरेटरी में डिफरेंट टाइप के जो रिएजेंट होते हैं, केमिकल होते हैं, उनको पानी में डाल करके देखा गया, जिसमें हाइड्रोजन आयन जो है मिले, उनको बोला गया एसिड्स। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड लिटमस सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन और रेड लिटमस सॉल्यूशन बेसिकली एक तरह की डाई होती है जो केमिकल इंडिकेटर होते हैं, यानी डिफरेंट केमिकल के लिए ये अलग अलग बिहेव करते हैं। एसिड के लिए अलग तरीके से बिहेव करते हैं, बेस के लिए अलग तरीके से बिहेव करते हैं। यहाँ पर जब एसिड को हमने ऐड किया इस तरह के सॉल्यूशन में, तो वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड में कन्वर्ट हो जाता है। याद करने के लिए आप यहाँ पर याद कर सकते हैं कि डेंजर का साइन रेड होता है और एसिड हमारे लिए डेंजर चीज होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एसिड वो होते हैं जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड लिटमस सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, कुछ प्रैक्टिकल या फिर बार बार सुनते हैं हम जिनको, वो एसिड के एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये ज़्यादातर बैटरीज में यूज होता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये मोस्टली केमिकल लैब्स में यूज होता है। CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, ये अचार वगैरह में यूज होता है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये मिनरल एसिड होते हैं। हम इनको ऑर्गेनिक एसिड कह सकते हैं। ये ऑर्गेनिक होते हैं, मिनरल नहीं होते। ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, यानी बायोलॉजिकल जो बॉडीज होती हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ये कहाँ होते हैं? अगर मैं बिल्कुल अच्छे से एग्जांपल दूं तो जो एसिड रेन आपने सुनी होगी, अम्लीय वर्षा, उसमें जो एसिड बनते हैं वो इसी की वजह से बनते हैं, H2SO3 और H2CO3। ये दो केमिकल ऐसे हैं जिनकी वजह से एसिड रेन होती है। तो ये जीके टाइप की क्वेश्चन नॉलेज है, यहाँ से हमें मिलती है। उसके बाद हम इसके टाइप पढ़ते हैं, एसिड के कितने तरह के होते हैं। एसिड के कई टाइप होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर अकरेंस हम इनको दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। मिनरल एसिड्स, सबसे पहले हम लवणीय अम्ल की बात करते हैं, यानी जो मिनरल्स में मिलते हैं हमें। एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, जो हमारे शरीर में कम प्रेजेंट होते हैं, जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, वो मिनरल्स होते हैं। लाइक सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ये सभी के सभी मिनरल्स होते हैं, और इनसे जो बनते हैं एसिड वो मिनरल एसिड होते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फेट से बनता है H2SO4, नाइट्रेट से बनता है HNO3, HCl क्लोराइड है। तो ये सारे के सारे एसिड मिनरल एसिड हैं। आप ऊपर दिए गए थे, इनको आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, इनके नेम क्या हैं। ये सभी के सभी यहाँ पे नेम दिए गए हैं इनके। एक और होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। बेसिकली हम यहाँ पर लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जो लिविंग ऑब्जेक्ट से हमें मिलते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। या फिर इनके बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग ग्रंथियों में ये मौजूद होते हैं। लेमन कंटेन सिट्रिक एसिड, जो नींबू होता है उसमें सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। ये कई तरह के क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑरेंज एंड आंवला कंटेन्स एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम विटामिन सी कहते हैं, उसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है।
विनेगर कंटेन्स एसिडिक एसिड। विनेगर जो ज़्यादातर अचार वगैरह में यूज होता है, इसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये थे जहाँ से वो अकरेंस होती है डिफरेंट टाइप के एसिड। और कल हम बात करेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स कोई भी सॉल्यूशन में कितनी प्रेजेंट है अमाउंट, उसके बेस पे हम इनको डिफाइन करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।